हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष मस्ती 35.0 में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। चैप्टर शुरू किए थे जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम का ही आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास आपके YouTube पर पड़ा हुआ है, उसको जो है कि आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या वीडियो में भी करके देख सकते हैं। उसमें जो है कि जैव प्रक्रम का फर्स्ट क्लास मैंने YouTube पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आज क्लास का जो है कि दूसरा क्लास है। चलो यहाँ ध्यान दो, अरे चलो ध्यान दो, यहाँ देख। आज क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नीतीश जी वीडियो पर देखो रे, यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव में पाचन कैसे होता है? यहाँ ध्यान दो, मानव में पाचन कैसे होता है? मानव जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं ना, शाम में खाते हैं, सवेरे जो है कि न जी उत्सर्जन करना होता है, फिर सवेरे खाते हैं तो शाम में होता है। हम जो भी भोजन के रूप में खाना प्राप्त करते हैं, कहाँ ध्यान है? ए लड़का कहाँ ध्यान है? यहाँ दो, समझा? हम जो भी भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, चाहे रोटी दाल सब्जी इत्यादि कुछ भी खाते हैं, तो पचता है कि नहीं पचता है? पच जाता है कि नहीं पचता है? उसमें उपस्थित भोजन में उपस्थित प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है वो हमारे शरीर को मिल जाता है, जिसके कारण जो है कि हमारे शरीर में वृद्धि होता है, ताकत होता है इत्यादि होता है। तो पाचन क्या है? पाचन किसको बोलते हैं? जब हम कोई भोजन खाते हैं या ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है बेटा? कुछ समय के बाद जो है कि क्या होता है? पच जाता है। क्या होता है रे? पच जाता है। उसके बाद जो है कि हमको लगता है कि अब हमको पुनः फिर से दोबारा भूख लग गया कि नहीं लग गया। पाचन समझ गया किसको कहते हैं? देखो यहाँ पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल व बड़े रूप को एंजाइम की सहायता से सरल व छोटे रूप में परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है। समझा? हमारे देखो, जब भोजन अच्छी आ जाए हमारे सामने, देखना कि मुंह से जो है कि लार्वा निकलने लगता है ना रे, लार निकलने लगता है, तो वही एंजाइम है। वह क्या है? एंजाइम। चूंकि आपका चाहता भोजन आपके सामने है ना जी, खाने से पहले जी में पूरा लार भर आता है ना, वो क्या है? एंजाइम है। वही जब एंजाइम लार रे, जैसे कि कोई भी भोजन आप लोग खाते हैं तो जी में पानी आता है कि नहीं आता है? आता है ना, वो है एंजाइम। ठीक है, वो भोजन में जब मिलता है तो वो क्या करता है? पचाने का काम करता है। क्या करता है बेटा? वो भोजन को लसलसा बना देता है। कौन चीज बना देता है? लसलसा। अब मान लिया जाए रोटी तुम खाया, रोटी डायरेक्ट खाया और गुड़ के पेट में ले लेता है? नहीं, पहले ये हंडा में मिलाया जाता है ना जी। ये क्या है? हंडा ना, मुँह ना है। हाँ, तो मुँह जो है मिक्सचर घर डालते हुए वो क्या होता है? बड़ा वाला हंडे होता है ना, कुछ मिक्सचर, उसमें क्या होता है? मिलाया जाता है। उसी प्रकार से कोई भी जब भोजन हम प्राप्त करते हैं या खाते हैं, पहले अच्छी प्रकार से मुंह में क्या होता है? मिलाया जाता है। और वही एंजाइम जो होता है, लार जिसको बोलते हैं, वो भोजन में मिल करके उसको क्या बना देता है? मुलायम बना देता है। तब ना हमको निगलने में सहूलियत होता है। तुम चावल लो, फूट से निगल लो, देखो कि कंठ में गड़ता है कि नहीं गड़ता है? गड़ने लगता है रे। तो एंजाइम क्या करता है? उस भोजन को सॉफ्ट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मुलायम बनाता है, जिसको कारण से हमको निगलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो देखो, भोजन क्या है बेटा? मानव में पाचन कैसे होता है? भोजन के जटिल व बड़े रूप में एंजाइम की सहायता से कोई भी भोजन खाओ, चाहे रोटी दाल सब्जी, ठीक है, उसमें जब ये लार मिलता है यानी एंजाइम मिलता है, उस भोजन जटिल से जटिल भोजन को क्या बना देता है? नॉर्मल बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, नरम बना देता है ना।
ताकि हम निगलने में हमको क्या होता है, सहूलियत होता है। समझ में आ गया रे। रूप में परिवर्तन ही पाचन कहलाता है। जैसे बेटा देखो नोट में, ग्रंथि, रस, एंजाइम, भोजन का पाचन, इस प्रकार से जो है कि पाचन का क्रम होता है। ठीक है, पाचन का क्रम कैसे होता है बेटा, ग्रंथि से रस में जाता है, रस से जो है कि कौन चीज में, एंजाइम, एंजाइम से क्या होता है, भोजन पच जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नली। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन रे, आहार नली। आहार नली किसको कहता है बताओ, आहार नली, आहार मतलब होता है भोजन, आहार मतलब, नली मतलब होता है नली का। हम जो भोजन खाते हैं, हाँ मुंह में खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो बताओ ये नलका है कि नहीं है, नलका है ना, पाइप लगा हुआ है ना रे, यहाँ से जब खाते हैं तो यहाँ आता है उधर में। आ नली समझ गया। तो हम जिस मुख में खाते हैं वह भोजन को नलिका के द्वारा, कहाँ रे, नलिका के द्वारा जो हमारे भोजन तक, उधर तक जो हमको भोजन, हमारे भोजन को जो उधर तक पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है, आहार नलिका। समझ में आ गया, नहीं लिख पाएगा। चलो देखो आहार नलिका क्या है बेटा, भोजन के, कौन चीज रे, भोजन के पाचन में सहायक, भोजन के पाचन में सहायक, मुख से लेकर के शरीर के पश्य भाग तक ले जाना ही आहार नली का कार्य है। हम जो भोजन खाते हैं, यहाँ खाते हैं ना, तो किसके द्वारा यहाँ चला आता है, तो पाइप के द्वारा आता है, यानी जिसको हम आहार नाल बोलते हैं। ये यहाँ से, यहाँ मुंह से खाते हैं तो वह हमारे उधर तक आता है, फिर उधर में भी बहुत सारा नहीं पाइप लगा हुआ रहता है जो कि पाछे से फिर निकल जाता है, निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये सारा क्या कहलाता है बेटा, आहार नल। वही बोलता है देखो, ये भोजन के पाचन में सहायक, उसके बाद मुख से लेकर शरीर के कहाँ तक, पश्य भागों तक, कहाँ तक रे, पश्य भागों तक ही क्या कहलाता है, आहार नली का ही कार्य है, पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। समझ में लो। उसके बाद देखो बेटा, इसकी लंबाई कितना होता है, 10 से 15 मीटर तक। बहुत क्वेश्चन पूछा है ना रे कि मनुष्य का जो आहार नल की लंबाई कितना होता है, कितना होता है रे, 10 से 15 मीटर तक क्या होता है, लंबाई होता है इसका। ठीक है, समझ में आ गया लो, होता है। देखो आहार नल कहाँ से प्रारंभ होता है बेटा, मुंह से, कहाँ रे, मुंह, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय द्वार। मुख मतलब मुंह, जहाँ हम भोजन पहले बार मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रासिका मतलब यहाँ जो ग्रास करते हैं ना, जब भोजन लसक जाता है कंठ में, क्या बोलता है, अरे लो पानी जल्दी फटाफट पास न हो रहा, तो ग्रासिका समझ लिया। उसके बाद ग्रासिका से बाद देखो कहाँ जाता है, अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय से बाद कहाँ जाता है बेटा, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद मल के द्वारा निकल जाता है, मलाशय के द्वारा। ठीक है, समझ, ये हुआ आहार नल की मतलब क्रम हुआ। ठीक है, देखो यहाँ आगे ग्रास नली देखो क्या है बेटा, ग्रास नली या ग्रासिका क्या है। अभी हम तुरंत बोले ग्रासिका या ग्रास नली क्या है। देखो क्या है बेटा कि भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ग्रास नालिका। जैसे कि मुख हुआ, ग्रासिका हुआ, उसी प्रकार से यहाँ एक अमाशय है जहाँ भोजन जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रासिका का कार्य क्या है, ग्रासिका का काम है, ग्रासिका का, अब लो मुंह में तुम भोजन ले लिया, ठीक है, ग्रासिका काम ही नहीं करेगा तो पार होगा उधर रे। जो गर्री पे जाने वाला रहता है मनुष्य, मान लिया जाए, उसको ग्रासिका काम करता है, पानी दो, मुंह में रहता है, ऊपर में पानी रहता है कि नहीं रहता है, बताओ। अर्थात उसका ग्रासिका काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। समझ में आ गया ग्रासिका। अब देखो ग्रासिका का कार्य क्या है बेटा, ग्रासिका का काम है कि भोजन को मुख से लेकर के कहाँ तक पहुँचाना, अमाशय तक। मान लिया जाए यहाँ ग्रासिका है, हम भोजन किए, हम क्या किए, भोजन किए, इसका काम क्या है, यहाँ से पार कर देना, यही रे, यहाँ से क्या कर देना, पार कर देना। उसके बाद कहाँ आ गया, अमाशय में, फिर अमाशय से आगे भेजेगा प्रक्रिया में। तो ग्रासिका समझ गया, क्या समझा, भोजन को मुख से कहाँ तक
अमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ग्रासिका। कौन करता है? ग्रासिका। पहला काम मुंह में लेना, मुंह से फिर आगे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? समझ में आ गया? ग्रासिका। उसके बाद देखो छोटी आंत, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? छोटी आंत क्या है? ध्यान से सुनो, यहाँ छोटी आंत क्या है? भोजन का, कुंजी बेटा, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का 3 भाग है, ड्यूडिनियम, जिजूनियम और इलियम। छोटी आंत क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हम जब भी भोजन करते हैं पहले मुंह में लेते हैं, ग्रासिका के द्वारा हमारे अमाशय में आता है बेटी, फिर वहाँ HCl जैसे ही मिलता है तो वह कहाँ भेज जाता है? छोटी आंत में भेजता है। और भोजन सबसे ज़्यादा देर तक अगर रहता है तो छोटी आंत में ही रहता है। और भोजन को जितना पचना होता है, ज़्यादा संपूर्णता पचने का काम कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, चलो आओ, छोटी आंत क्या है समझ में आ गया? भोजन का सर्वाधिक पाचन, सबसे ज्यादा देर रहना और सारा क्रियाकलाप पचा देना कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का मतलब पाचने का काम कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है बेटा। और छोटी आंत में होता है। छोटी आंत कितने भाग? छोटी आंत का कितने भाग है? 3 भाग है। कितने भाग बेटा? 3 भाग। बोलेगा कौन कौन? छोटी आंत का 3 भाग है। कौन कौन सा है भाग का नाम? ड्यूडिनियम क्या है? ड्यूडिनियम। उसके बाद जिजूनियम क्या है रे? जूजूनियम। ए लड़की यहाँ ध्यान दो रही, गप कर रही है, रुको। उसके बाद इलियम। यह छोटी आंत का कुंजी बेटा 3 पार्ट है। क्या है? 3 भाग है, समझा? कौन कौन? ड्यूडिनियम, जिजूनियम और इलियम। यह किसका भाग है? छोटी आंत का। क्वेश्चन अगर पूछ दिया, ऐसे पूछेगा इसका कि इलियम जो है कि किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत इत्यादि किसका है? छोटी आंत। समझ में आया? इसको 3 भाग है। उसके बाद देखो आगे, अब आओ यकृत के बारे में जाना, लीवर के बारे में। ध्यान से सुनो, लीवर क्या है? लीवर में देखो क्या है? लीवर मानव शरीर की, कुंजी बेटा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां है। इसमें यूरिया का निर्माण, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देना और वसा का पाचन करना, ये सारा क्रिया काम किसका है? यकृत का है, लीवर का। लीवर का काम क्या है? ध्यान है यहाँ कि ना है? देखो यहाँ लीवर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। समझा? क्या है? लीवर। इसमें देखो क्या निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। क्या किसका निर्माण होता है बेटा? यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? लीवर में। कहाँ होता है रे? लीवर में होता है। और भोजन में उपस्थित जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, हाँ ना, होता है सवेर वाला शाम में खा लेते हैं, शाम का भोजन सुबह में खा लेते हैं, उसमें जो भी जीवाणु है, समझा, तो उसको मारने का काम कौन करता है? यही करता है। समझ में आया? चूंकि इसमें यूरिया है और भोजन में जितना भी उपस्थित है उसको नष्ट कर देता है। नष्ट मतलब कौन चीज? खत्म कर देता है, मार देता है। ठीक है। और वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? बोलेगा वसा का पाचन कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है रे? यकृत में। क्लियर? उसके बाद देखो अग्नाशय का कहानी आओ। अग्नाशय क्या है? व्हाट इज अग्नाशय? अग्नाशय क्या है बाबू? देखो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और दूसरा और अग्नाशय क्या है बेटा? अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्लैंड, कौन सी बेटा? मिश्रित ग्लैंड भी होती है। अग्नाशय क्या? अग्नाशय का क्या काम है? रस को स्रावित, यहाँ से जो है कि रस स्रावित होता है। क्या होता है बेटा? रस। अग्नाशय क्या है? देखो अगर बोलेगा मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या हो गया? लीवर। क्या हो गया? लीवर पहला बड़ा हुआ, प्रथम। अगर बोलेगा दूसरा बताओ, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, तब क्या होगा? अग्नाशय। क्या होगा रे? अग्नाशय। अग्नाशय का कार्य क्या है बेटा? जब यह जो है कि
हमारे शरीर का सबसे दूसरा बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय को ही मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। समझ में आ गया रे। उसके बाद देखो अग्नाशय जो है कि नसीब जो है कि अग्नाशय क्या हुआ, वहां से जो है कि क्या होता है, रस स्रावित होता है। क्या होता है रे, रस स्रावित होता है। उसके बाद आओ प्लाज्मा का कहानी, आओ अभी रुको, प्लाज्मा का कहानी देखो बेटा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है यहाँ तक, ठीक। प्लाज्मा क्या है देख लो बेटा। प्लाज्मा क्या है, रक्त का कितना है रे, 55 यानी कि 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है। ध्यान से सुनो, प्लाज्मा क्या है, उसको सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा का कहानी आओ देखो रे। प्लाज्मा का कहानी, प्लाज्मा क्या है, रक्त। रक्त मतलब क्या होता है, ब्लड। रक्त मतलब क्या होता है, ब्लड, जिसको खून बोलते हैं, ठीक है। देखो रे बाबू, खून में जो होता है, खून में, रक्त में, उसमें जो है कि 55% यानी कि 55% इतना भाग जो है कि क्या होता है, उसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है, फाइब्रोजिन। रुको ना। उसके बाद और प्लाज्मा में क्या, कितना परसेंट जल पाया जाता है, 90%। कितना परसेंट रे, 90%। ये वाला सवाल पूछा है कि प्लाज्मा में जो है कि जल कितना परसेंट होता है, 90%। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कार्य क्या है। हृदय, हृदय जो, हाँ, हमारा जो हृदय जो धड़कता है, इसका काम क्या है, हृदय का काम क्या है। जैसे देखो, आँख का काम क्या है, हाथ का काम क्या है, हाँ, जी का काम क्या है, सबका पार्ट अलग अलग कार्य है कि नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार से अब हमको जानना है बेटा, कुंजी बात जानना है कि हृदय की कार्य क्या है। हृदय जो है हमारे शरीर में, तो उसका काम क्या है, काम क्या है। देखो यहाँ शरीर के, कौन चीज बेटा, शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर, रुधिर मतलब होता है खून, अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में, फिर दाएं आलिंद में लाया जाता है और दाएं नीले से रक्त फेफड़े में जाता है और फिर उसके बाद बाएं आलिंद में, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, हृदय का कार्य क्या है बेटा। हृदय का कार्य, हृदय का कार्य है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, खून है, हम बताए थे खून शुद्ध और अशुद्ध पाया जाता है ना रे, बताए थे ना। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। फिर उसको जो है कि ला करके हृदय में जो है कि उसको शुद्ध होता है, फिर उसको बार बार पंपिंग होते रहता है ना, जो कि अगर यदि एस्ट्रोग्राफर के द्वारा अगर नापा जाता है तो लबडब लबडब का आवाज आता है, यानी कि हृदय चल रहा है। और जैसे डॉक्टर ऐसे हाथ धर के चेकअप कर ले और जो है कि नहीं, मतलब कोई आवाज आवे या कोई नहीं सूचना होता है, क्या बोलता है डॉक्टर, जो है कि उसको मृत घोषित कर देता है कि नहीं कर देता है, बताओ। तो हृदय का कार्य क्या है बेटा। हृदय का कार्य है हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है, अशुद्ध ब्लड को ला करके अपने थैले में पहुंचाना, फिर उसको शुद्ध करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। समझ में आ गया। ये कार्य किसका है, हृदय का। क्या है बेटा, हृदय का कार्य है। देखो हृदय का कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर, अशुद्ध रुधिर के दाएं आलिंद में फिर दाएं आलिंद में लाया जाता है। हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है, खून है, अशुद्ध वाला, उसको जो है कि हमारे कहाँ लाया जाता है, रुधिर को दाएं आलिंद में, उसके बाद फिर उसको दाएं आलिंद में लाया जाता है और फिर दाएं आलिंद से रक्त फेफड़े में जाता है। दाएं आलिंद से कहाँ जाता है, रक्त फेफड़े में जाता है और फिर उसके बाद देखो क्या होता है, बाएं आलिंद में जाता है, फिर बाएं आलिंद में उसके बाद शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसने करता है बेटा, हृदय ने। किसने करता है, हृदय ने। उसके बाद आगे देखो महाधमनी क्या है। महाधमनी का कार्य क्या बेटा, महाधमनी क्या है, देखो हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर को पहुंचा देता है। मानव में
बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। महाधमनी का कार्य क्या है, ध्यान से सुनो। महाधमनी का कार्य है, ये महाधमनी किसे कहते हैं बेटा, हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर को पहुंचा देता है। महाधमनी का काम है कि हमारे शरीर में जितना भी जहाँ जहाँ ब्लड पहुंचाना का काम है, यानी कौन सा ब्लड, शुद्ध ब्लड जब भेजेगा हमारे शरीर में तो कैसा भेजेगा, शुद्ध, फिर उसको लाता है अशुद्ध सबको वहाँ चैम्बर में, ठीक है। आया हम बोले हैं कि मनुष्य में कितने कोष्ठ पाया जाता है, चार कोष्ठ के जीव है ना मानव। तो चलो महाधमनी का काम है बेटा कि हमारे फेफड़े से जो शुद्ध ब्लड है, खून है, शुद्ध ब्लड को, खून को शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का काम किसने करता है, महाधमनी। किसने करता है बेटा, महाधमनी करता है। उसके बाद देखो रक्तचाप क्या है, कौन चीज रे, रक्तचाप क्या है, ध्यान से सुनो। देखो रे रक्तचाप क्या है, हमारे महाधमनी और उसकी जो महाशाखाएं होती है वो रक्त बहाकर रही हो जाता है, हो वह जिस दाब के साथ रक्त को हमारी कोशिका में ले जाता है उसे रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब जो होता है, रक्त का दाब मतलब प्रेशर, रक्त दाब का अर्थ मतलब हुआ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है बेटा, ब्लड प्रेशर के द्वारा, ब्लड दाब के द्वारा हमारे शरीर में, हम क्या बोले, हमारे शरीर में कोशिका की संख्या कितनी है, अनंत होती है। अनंत बहुकोशिकीय जीव है हम लोग। तो पूरे कोशिका तक पहुंचाने का काम, पूरे कोशिका तक ब्लड पहुंचाने का काम किसने करता है, रक्तदाब। रक्तदाब के द्वारा, रक्त प्रेशर के द्वारा ही हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ब्लड यानी कि रुधिर क्या होता है, पहुंच पाता है। ये किसका कार्य है, रक्तदाब का। उसके बाद देखो बेटा, उसी में रक्तदाब में यह पूछा जाता है प्रकुंचन दाब, यानी कि उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, हम लोगों को बोलना है 120 mmHg होता है। उसके बाद अनुशीलियन दाब यानी कि हाई स्टोलिक प्रेशर, कौन सी बेटा, हाई स्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। उसके बाद रक्तदाब को जो हम लोग मापते हैं किसमें नापते हैं, या मापते हैं स्फेगोमैग्नेटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा नापते हैं, स्फेगोमैग्नेटोमीटर के द्वारा जो है कि हम लोग रक्तचाप को नापते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि यह दूसरा क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। अगर मेरे प्रयास अच्छी लगे तो आप लोग जो है कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि मैं जो है कि अगली वीडियो या अगली क्लास जो है कि मैं आपके सामने रख पाऊँ। थैंक यू।